अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि शाम गरीबा क्या है और ये क्यों बर्पा की जाती है और इसका मकसद क्या होता है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह तमाम आशिकान अहले बैत से गुजारिश है कि हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका दिया हुआ प्यार हमारा हौसला और ताकत बन जाए। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करते हैं। शाम गरीबा फारसी ज़ुबान व अदब में अशूरा की शाम और इस रात की सोगवारी को कहते हैं। इस मजलिस में जो लोहे पढ़े जाते हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत की मुसीबत और वाक़या करबला के बाद बच्चों और असीरों पर जो गुजरी इसके बारे में है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अंधेरी रात करबला के बेयाबान में कैसे गुजारी। इस रात और मुहर्रम की दूसरी रातों के दरमियान बात और रसूमात में फ़र्क ये है कि इस रात को मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में बैठते हैं। लफ्ज़ गरीब एक मायनी वतन से दूर होना है और बाद औक़ात जो बेयारो मददगार और अकेला रह गया हो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। शाम गरीबा भी जो लोग अपने वतन से दूर अकेले और बेयारो मददगार रह के थे इनके लिए इस्तेमाल हुआ है। दुश्मन की फौज ने आशूरा का सूरज गरूब होते ही औरतों को खेमे से बाहर निकाल दिया और खेमे को आग लगा दी। और इस वक्त बीबियां फरियाद करती रहीं और अपने प्यारों की लाशों को देखकर अपने मुंह पीटती रहीं। उमर बिन साद ने शाम आशूरा का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के दूसरे शोहदा के सरों को, जिनकी तादाद 87 बताई जाती है यानी 87, शमर, कैस बिन अशज और उमरू बिन हज्जाज और अज़रत बिन कैस के हाथों इब्न ज़ियाद के पास भेज दिया। उमर साद अपने लश्कर के हमरा इस रात करबला में ही रुका और दूसरे दिन जोहर के करीब अपने सिपाहियों की लाशों को दफन करने के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम और दूसरे बच्चे हुए अफराद को लेकर कूफा की जानब हरकत की। कौल के मुताबिक मुहर्रम की 11वीं रात जिसे शाम गरीबा कहते हैं, हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने नमाज शब तरक न की, लेकिन इस मुसीबत और सदमे के बाद इस रात नमाज शब बैठ कर अदा की। मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह की हुकूमत से सोग की ये रात तेहरान में मरसूम न थी और शाम गरीबा का नोहा तुर्की ज़बान में इसलिए मुमकिन है कि ये आज़ादारी की ये रस्म मुज़फ़्फ़रुद्दीन के ज़माने में तुर्क कौम की वजह से तेहरान में हुई। और शाम गरीबा की बहुत बड़ी मजलिस अहले तुर्क की मस्जिद शेख अब्दुल हुसैन में भी होती थी। और ज़ियारत की किताब में अशूर के असर के बारे में ज़ियारत मौजूद है जिसमें हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम और इमाम हसन यानी जो अज़ादार थे इनकी खिदमत में तसलीस अर्ज़ करते हैं। शायद शाम गरीबा मनाने की रस्म भी इसी ज़ियारत की वजह से शुरू हुई। शाम गरीबा तकरीबन एक मजलिस की तरह है, इस फ़र्क के साथ कि इस मजलिस में चिराग रोशन नहीं किए जाते और फ़कत कुछ मोमबत्ती जलाकर रोशन की जाती है। और अज़ादार इस रात को जुलूस या अलम बरामद नहीं करते और ना ही जंजीर जनी या मातम करते हैं, बल्कि परेशानी और गम की हालत में मजलिस बर्पा करते हैं, जिसका मकसद 11 मुहर्रम की रात है कि इस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान पर क्या गुजरी थी। और बताया जाता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की औरतों और बच्चों ने यह रात किस तरह करबला के बेयाबान में गुजारी थी। शाम गरीबा में आराम और आहिस्ता आवाज़ में नोहा पढ़ा जाता है। कभी सब इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और लिखा हुआ एक शेर सब मिलकर पढ़ते हैं और शेर का दूसरा बंद अपनी जगह से उठकर और चलते हुए पढ़ते हैं और इस हालत में मजलिस में जाते और वापस आते हैं। करबला में इस रात को लैलतुल वहशा यानी वहशत की रात भी कहते हैं और इस रात को बच्चों और असीरों की याद में मोमबत्ती जलाते हैं। पाकिस्तान में भी ये मजलिस सूरज गुरूब होने के बाद मुनक्किद होती है और इस मजलिस में अहले अज़ा अंधेरे में और ज़मीन पर बैठते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं चैनल की किसी नई और दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।